नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदू और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण से भारत ने ग्लोबल कम्युनिटी को एकजुट किया, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशराइज किया और कहा कि इन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करो और अपने कल्चर का इंटीग्रल पार्ट मानो। बांग्लादेश को वैसा ही करना पड़ा है। बांग्लादेश ने 1971 से चल रहे जो नोट हैं जिनके अंदर शेख मुजब्बुर रहमान दिखा करते थे, उनको हटाकर अब नए नोट इशू किए हैं जिनके अंदर हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिर के फोटोज हैं। और ये नोट प्रॉपर रूप से लीगल टेंडर रखेंगे और बांग्लादेश के अंदर यूज़ होंगे। डिप्लोमेसी के अंदर गेस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो गेस्चर है ये दिखाता है कि बांग्लादेश के ऊपर किस तरीके से इंडिया का प्रेशर पड़ा और बांग्लादेश को भारत के आगे झुककर हिंदू और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी को अपने कल्चर का इंटीग्रल पार्ट मानना पड़ा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा सीटेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीसी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविलांस के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स में प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, बांग्लादेश के अंदर जो करेंसी है अभी तक 1971 से आज तक कई सारी सरकारें आई गई, बट शेख मुजब्बुर रहमान नोट के ऊपर बने रहे। आप क्लियरली देख सकते हो हर नोट के अंदर आपको शेख मुजब्बुर रहमान देखने को मिलेंगे। हालांकि बाद में शेख हसीना भी कई सारे नोट के अंदर दिखने लगी हैं, बट अभी मोहम्मद यूनस जब सरकार के अंदर आए और इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ने लगा तो इन्होंने एक नए प्रकार की करेंसी इशू की। ये आप देख सकते हो करेंसी जो कि 1000, 50 और 20 के डिनोमिनेशन की है और बांग्लादेश के अंदर अब ये करेंसी चलेंगी। हालांकि इन करेंसी का लीगल टेंडर खत्म नहीं हुआ, इन करेंसी को धीरे धीरे करके हटाया जाएगा, बट मेन करेंसी ये होंगी जिनके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी ह्यूमन का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को बांग्लादेश ने दिखाया है। जहाँ पर आप 20 का नोट देखो, 20 के नोट के अंदर जो इमेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 20 के नोट में आप आगे की साइड इस इमेज को देखो। बेसिकली ये इमेज आपको इस मंदिर की देखने को मिलेगी जो कि कांताजी मंदिर है, जो कि बांग्लादेश के अंदर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। इसे 1704 से 1752 के बीच में महाराजा प्राणनाथ द्वारा भगवान कृष्ण को डिवोट करते हुए बनाया गया था। बेसिकली ये एक नवरत्न मंदिर है, यानी कि इस मंदिर के अंदर लगभग 9 टावर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के। इसके साथ में जो ब्रिक यहाँ पे प्रयोग की गई है वो रेड टेराकोटा ब्रिक है और जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है वैष्णविज्म की। बट इतना इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि बांग्लादेश के अंदर है, इस मंदिर को पहले के समय पे इंक्रोच किया जा रहा था इस्लामिस्ट के द्वारा। मतलब इस मंदिर की ज़मीन को धीरे धीरे हड़प के वहाँ पर मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसके ऊपर भारत ने अपनी आपत्ति शो की थी। और इस आपत्ति के शो करने के बाद ये इशू इंटरनेशनल हो गया था। जिसके बाद अभी जब करेंसी इशू हुई तो करेंसी इशू होने के साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि इस मंदिर के इंक्रोचमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इस मंदिर की लैंड को कोई भी मॉस्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए प्रयोग नहीं किया रहेगा। और इवन इस मंदिर को फिर उसके बाद में करेंसी के अंदर शो कर दिया, जो कि बांग्लादेश की तरफ से एक गेस्चर है कि भाई हिंदू माइनॉरिटी को हम प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ में ये एक और चीज़ भी दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भारत के कितने डीप और आर्किटेक्चरल और कल्चरल इन्फ्लुएंस इंडिया के बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिर आप देखोगे एक और फोटो जो आपको पीछे की साइड इसी नोट के अंदर 20 के नोट के अंदर देखने को मिलेगी। ये इमेज अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये लगभग यही है। ये जो इमेज है ये बेसिकली सोमपुरा महाविहार की है, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बेसिकली जो 5 बड़ी मोनेस्ट्री भारत के अंदर हुआ करती थी, उन 5 मोनेस्ट्री में से एक थी सोमपुरा मोनेस्ट्री, जो कि 8वीं शताब्दी के अंदर धर्मपाल नाम के राजा द्वारा, जो कि पाल राजा थे, उनके द्वारा बनाया गया था बांग्लादेश के नाओ गांव के अंदर। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है हिमालय के साउथ में, और इसको कंपेयर किया जाता है नालंदा और विक्रमशिला जैसी मोनेस्ट्रीज के साथ में। और ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी महायान और वज्रयान बुद्धिज़्म के लिए।
अब इसी मोनेस्ट्री के बहुत ही कम जगह जो है बची हुई है, बस रेलिक्स ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस मोनेस्ट्री की इमेज जो है वो बांग्लादेश ने अपने नोट के ऊपर छापी है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत के बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस को तो दिखाती ही है, साथ में एक गोल्डन एज ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग को भी दर्शाती है। इसके साथ में जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो करेंसी के अंदर ये इमेजेस डाली गई, ये इमेजेस क्या क्या सिग्निफाई करती है, अब थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन दिखाती है। देखो, अभी तक जो नोट इशू किए जाते थे वो पॉलिटिकल प्रकार के नोट थे, पर अब नोट को यहाँ पर डीपॉलिटिसाइज किया गया है और इंक्लूसिवनेस के ऊपर फोकस किया है। मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है। साथ में देखो, बांग्लादेश के अंदर बेसिकली इस्लाम आबादी ज़्यादा है, बट यहाँ पर जो आबादी है वो अरब सेंट्रिक या पाकिस्तान मॉडल इस्लामिज्म के अंदर नहीं मानती। बांग्लादेश को लगता है कि भाई हमारा इस्लाम अलग है और उसके अंदर ये अपने ही एंशिएंट कल्चरल रूट को दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये मंदिर और ये मोनेस्ट्री इनके डीप एंशिएंट रूट्स को भी दिखाती है और भारत के साथ में कनेक्शन को भी, ताकि ये लोग भारत को और ज़्यादा ल्योर कर सकें। इसके लिए इन्होंने अभी इन इमेजेस को अपने नोट के ऊपर छापा है, क्योंकि बांग्लादेश ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान उसकी रक्षा करने में असमर्थ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और साउथ एशिया के अंदर अगर रहना है तो इंडिया की ही ज़रूरत पड़ना है। और इसी कारण से इन्होंने अब अपने कल्चरल रूट को इंडिया के साथ में ट्रेस करने की शुरुआत करी है। हालांकि कुछ और पॉइंट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो कि अपोजिट साइड देखने को मिलते हैं। देखो, बेसिकली यहाँ पर ये जो नए नोट हैं, इन नोट के अंदर डीपॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ। कई सारे एक्सपर्ट के अनुसार है कि ये और ज़्यादा पॉलिटिसाइज हुए हैं। शेख मुजब्बुर रहमान एक नेशनल सिंबल हैं बांग्लादेश के, जिनको यहाँ पर हटा दिया गया एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत। इवन यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ अभी केस चल रहा है। केस के बीच में नोट के ऊपर से शेख हसीना और शेख मुजब्बुर रहमान को हटाकर एक बड़ी न्यूज़ क्रिएट की जा रही है, ताकि कोई लीगल प्रोसिक्यूशन अगर शेख हसीना के खिलाफ हो तो मीडिया उसको ठीक से कवर ना कर पाए। इसके साथ में हिंदू और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लिए इमेजेस तो लगा दी गई, पर उनके खिलाफ जो अभी तक वॉयलेंस देखने को मिल रहे थे उसके अंदर रोक हुआ है या नहीं, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखने को मिल रही। मतलब ये केवल एक अपीजमेंट पॉलिसी है, ये कल्चरल रिवाइवल नहीं है, क्योंकि अभी भी कई सारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर परेशान है। हिंदू माइनॉरिटी की आबादी जो है वो आप देख सकते हो लगातार घट रही है। इवन बुद्धिस्ट माइनॉरिटी की आबादी भी लगातार बांग्लादेश के अंदर घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर बांग्लादेश इन कम्युनिटी को अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर पाएगा तो ऊपर जो रंगपुर वाला इलाका है, उधर जो चित्तगंग वाला इलाका है, ये बांग्लादेश से टूट जाएंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यही बात बांग्लादेश बहुत अच्छे से जानता भी है कि अगर बांग्लादेश इस रीजन को ठीक से इनकलकेट नहीं करता, इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ढंग से ध्यान नहीं रखता, तो फिर भारत इन रीजन को आज़ाद कराने में बहुत सक्षम है और पाकिस्तान उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी कारण से बांग्लादेश जो है वो अब इंडिया को ल्योर कर रहा है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपकी और ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।